वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। लास्ट जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होती है और डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू हम कैसे किसी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ वेरिएबल, और यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ पी आईडी इज़ इक्वल टू, उसको मैं डेमो बोल देता हूँ और इसकी आईडी मैंने डेमो दे दी और यहाँ से मैं इस पी टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसी तरह जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने इस पैराग्राफ के अंदर डाटा एंटर किया था उसी मेथड से करूँगा, लेकिन अब मैं वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं अपना स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और ये मेरा स्क्रिप्ट टैग जो है वो क्लोज़ हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं वार का, WAR वार। तो मैं यहाँ पे वार लिखूँगा और आगे वेरिएबल का नेम दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेरिएबल का नेम दे देता हूँ x, और उसकी मैं कोई यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैं उसकी वैल्यू जो है वो 10 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी x की वैल्यू है वो 10 हो चुकी है। अब मैं अगर इस x को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे या इसको प्रिंट करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो पैराग्राफ की टैग है मेरा, इसके अंदर जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डाटा एंटर किया था उस तरह हम इस x की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो वो कैसे किया था आपको लास्ट वीडियो का तरीका याद होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी थी हमारी, ये जो हमने आईडी मेंशन की है डेमो, और डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो क्या आ जाएगा इस डेमो की आईडी के अंदर, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर वो एंटर हो जाएगी। ये काम तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, इस वजह से मैं इसको इतना डिटेल से नहीं बता रहा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, एक ये लाइन प्रिंट होगी। अब मुझे ये x जो है ये प्रिंट आउट करना है। तो मैं यहाँ पे x इस तरह नहीं लिखूँगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह x लिखूँगा तो ये एज अ स्ट्रिंग जो है यहाँ पे प्रिंट होकर मेरे पास आ जाएगा। एक बार मैं इसको आपको सेव करके रन करा के दिखा देता हूँ। अभी द वैल्यू ऑफ x इज़ x ही मेरे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास द वैल्यू ऑफ x इज़, यहाँ पे x ही एज इट इज़ प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो। तो मुझे इस स्ट्रिंग से बाहर निकलना है और यहाँ पे इसके साथ कनकटिनेट करना है, मतलब इस x को यहाँ पे इसके साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए, कनकटिनेट करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आगे सिंपली मैं यहाँ पे ये वाला जो x है इस तरह यहाँ पे x लिख दूँगा और इस लाइन को टर्मिनेट कर दूँगा। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो ये आप ये देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ 10, कि x की वैल्यू क्या है 10 है। तो मैंने x की वैल्यू 10 रखी थी। आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ वार y इज़ इक्वल टू 2, तो और एक और वेरिएबल ले लिया वार z इज़ इक्वल टू, z को मैं बोल देता हूँ x प्लस वाई, के मतलब जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है उन दोनों को ऐड करो तो वो इक्वल हो जाएंगी z के, मतलब 10 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि द सम या द वैल्यू ऑफ z इज़, और यहाँ पे x था तो मैं इसको z कर दूंगा। अब मेरे पास 12 होके प्रिंट आउट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ z इज़ 12। तो इसको मैं अगर स्प्लिट करूँ स्क्रीन को, इसको छोटा करता हूँ ये इस तरह। तो अब अगर इसको मैं एक बार रिपीट करूँ कोड को, मैंने क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया जिसकी आईडी मैंने डेमो रखी है और उसको एम्प्टी रखा है। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था और उसकी वैल्यू एंटर की थी, उसी तरह मैंने सिंपली इस पैराग्राफ के अंदर डाटा एंटर कर दिया। लेकिन मैंने कौन सा डाटा एंटर किया है, एक तो मैंने सिंपल ये वाली स्ट्रिंग एंटर की है द वैल्यू ऑफ z इज़, ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। इसके बाद मैंने ये कनकटिनेट किया है इसके साथ z को। अब z क्या चीज़ है, z मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर x प्लस वाई पड़ा हुआ है। x क्या है 10 है, y क्या है 2 है, तो z के अंदर 12 आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वार स्ट्रिंग भी मैं कोई ले सकता हूँ। एक ए नाम का वेरिएबल लिया और उसको मैंने कह दिया अब स्ट्रिंग अगर मैंने इसके अंदर स्टोर करनी है तो मुझे इन कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ काशिफ। तो मैं यहाँ पे अगर इस सब को हटाऊँ तो मैं सिर्फ अपना नाम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जी की जगह ए लिखूँ और इसको सेव करके दोबारा रन करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा नाम भी प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह आप वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। आप स्ट्रिंग, फ्लोट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, या फिर अगर आप चाहते हैं कि डबल या जो भी मतलब आप इंटीजर, हर किस्म की डाटा टाइप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा कि कैसे हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।